देखिए, इन दिनों पीएम मोदी की यूएस विजिट की तो हर कोई बात कर रहा है और क्यों ना करें, बिकॉज नमस्ते अमेरिका जो भारत कह रहा है। तो पीएम मोदी एक तरफ तो अमेरिका पहुंचे तो दूसरी तरफ एमएक्स प्लेयर पे भी पहुंच गए। क्या है, विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी जो है एमएक्स प्लेयर पर आ गई है, तो ऐसे में उनसे बात करना तो बनता है। नहीं नहीं, मोदी जी से नहीं, ओबरॉय जी से, मेरा मतलब है विवेक ओबरॉय से। तो मेरा डिफेंस मिनिस्टर होगा रितेश देशमुख, होम मिनिस्टर मेरे फादर होंगे सुरेश ओबरॉय, फाइनेंस मिनिस्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार इज अ क्लोज सेकंड, हेल्थ मिनिस्टर टाइगर श्रॉफ से बड़ा कोई। तो दोस्तों, इस मॉन्टेज को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज कौन है हमारे स्पेशल गेस्ट। सो वी हैव द मल्टी टैलेंटेड विवेक आनंद ओबरॉय। विवेक, वेलकम टू एबीपी न्यूज। थैंक यू सो मच राज, ऑलवेज अ प्लेजर। जब आपकी पीएम साहब से फर्स्ट मीटिंग हुई थी, बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो एक्टर हमने सुना है कहीं से किसी से मिलते हैं, कैरेक्टर जब उन्हें पकड़ना होता है तो हाव भाव वो सब पकड़ते हैं। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी थी और आपने कैसे वो क्या क्या छोटी चीजें आपने पकड़ी पीएम साहब? वेल राज, बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि 2006-07 में शायद हमारी पहली मुलाकात हुई थी और तब से मुलाकातें होती रही। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव स्पेंड दैट मच टाइम विद मोदी जी। उन्होंने इतना समय बिताया, उनको मैंने क्लोजली इतना ऑब्जर्व किया, और जब फिल्म करने लगे तब वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें याद आईं। उनकी बात करने का तरीका, उनकी अदाएं, उनके सोचने का ढंग। मेरा जो पर्सनल अनुभव उनके साथ ये रहा कि एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन से मैं शायद 12 साढ़े 12 बजे निकला। मुझे पता था कि नरेंद्र भाई उसके बाद भी मीटिंग्स कर रहे थे। 2-2:30 बजे उनकी मीटिंग्स खत्म हुई और अगली सुबह मुझे फ्लाइट लेनी थी, और उन्होंने कहा था कि आई हैव टू सी हिम बिफोर आई लीव। तो मुझे लगा कि कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि गांधीनगर वो रहते हैं, मुझे अहमदाबाद जाना है। 1 घंटे का तो सफर है, 40 मिनट का, और आई थिंक 5 या 5:30 बजे मुझे मिलने जाना पड़ा। एंड आई वेंट देयर एंड आई मेट फ्रेश। 2 घंटा सोकर उठ के अपने योगा फिनिश किया, अपना मेडिटेशन फिनिश किया, और मेरी जो उनके साथ मीटिंग थी वो दूसरी थी। पहले, इससे पहले किसी और से भी एक मीटिंग कर चुके वो उतने ही समय में। तो चाहे वो 1 घंटा सोए, 2 घंटे सोए, वो उतनी ही ऊर्जा से पूरा दिन काम करते हैं, और वही तेज उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में वही तेज रहता है, वही एनर्जी रहती है। और एक दिन ये हमने फिल्म में भी डालने की कोशिश की कि जब मैंने पूछा कि आप सोते नहीं हैं, ही सेड कि जिनकी आंखों में देश के लिए सपने हैं ना, वो सोया नहीं करते। यस, ये डायलॉग आपकी फिल्म में, आई रिमेम्बर। यस, मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ बिकॉज जब आपका प्रोमो रिलीज हुआ था, उस प्रोमो की लास्ट लाइन शायद ये थी कि मेरा गुजरात जल रहा है। तो उस प्रोमो के अंदर आई कुड फील कि हाँ, अब विवेक के अंदर आई कैन सी मोदी जी। तो वो जो लुक अक्वायर करना था वो एक चैलेंज होगा। उस चैलेंज को आपने कैसे पूरा ओवरकम किया, कैसे उस लुक को आपने अक्वायर? तो बिल्कुल सही राजा, मैं थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने उस लाइन की, उस प्रोमो की जब बात की, तो मुझे अभी वो समय याद आ रहा है जब हम वहाँ शूट कर रहे थे। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बीच में वो सीन करना था, और इतनी आवाज़, इतना शोर था आसपास कि लिटरली मुझे याद है कि हाथ जोड़कर मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ी सी शांति दे दो। ये बहुत इमोशनल और डिफिकल्ट लाइन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ कन्वे करना है एक इंसान की इमोशनल स्टेट के बारे में। और प्रोसेस जब नरेंद्र भाई के कैरेक्टर के लिए करना पड़ा तो बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस रहा, क्योंकि फिजिकली तो हमने प्रोस्थेटिक्स लगाए, 6-6 घंटे 5-5 घंटे बैठ के प्रोस्थेटिक्स लगाए, एक मेक ओवर किया, पूरा का पूरा लुक चेंज किया, 9 बार अलग अलग किरदारों के अलग अलग फेजेस के अलग अलग रूप क्रिएट किए। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट बात थी वो ये थी कि जब मैं उनकी तरह बात करूं तो बिल्कुल ही अलग ना लगूं और बिल्कुल मिमिक्री ना लगे, ताकि लोग उस पर हंसना ना शुरू करें। इसलिए मैंने कहीं पूरे फिल्म में मित्रों का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना, क्योंकि इतनी मिमिक्री हो गई है उसको लेकर, उस शब्द को लेकर, कि मैंने उसको अवॉइड ही किया पूरी फिल्म में। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें थी कि उनको ऑब्जर्व करना और उनकी तरह उतरना। लेकिन सबसे मुश्किल काम राज वो ये था कि आंखों के अंदर जो एक तेज है, जो पावर है, वो कैसे लाए। तो शूटिंग से पहले जब रिसर्च शुरू हुई तब से मैं वेजिटेरियन हो गया। सबसे पहले 100% वेजिटेरियन हो गया। वेजिटेरियन तो था ही, सात्विक भी हो गया। मैंने कहा कि कुछ शायद इसमें एनर्जी होगी
लेट मी ट्राई एंड ब्रिंग दैट, कि इतना सुना है, लोगों ने कहा है कि भाई सात्विक खाने से ऐसे होता है वैसे होता है, तो फेस पे चेंज आ जाए, बॉडी पे चेंज आए, तो वो मैंने कोशिश की। फिर मैंने सुबह 4-4:30 बजे उठना शुरू किया, जो आज भी मेरा नियम रह गया है। मतलब फिल्म खत्म हो गई है, लेकिन अब मेरा नियम ही ऐसा हो गया है कि 5 बजे 5:15 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाती है, एंड आई एंजॉय दैट टाइम इन द मॉर्निंग। मैं बैठता हूँ, चिड़िया की आवाज सुनता हूँ, मेरे लिए वही बर्ड मेडिटेशन है। तो ये सारी चीजें उस फिल्म ने मेरी जिंदगी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाया, इन सारी चीजें। We have a small segment, it's called House of Vivek. तो अगर विवेक आनंद ओबरॉय हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीएम है, तो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन होगा? अच्छा, मैं अगर पीएम हूं तो मेरा डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा? ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो मेरा डिफेंस मिनिस्टर होगा रितेश देशमुख। क्यों? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जो वार होते हैं, वार जैसे डिफेंस आपने कहा ना, रक्षा, तो हमारे इंडस्ट्री में जो वार होते हैं वो सारे मैनिपुलेटेड एंड मतलब पीछे से, पीठ पीछे, जो पॉलिटिकली थोड़े से पॉलिटिकली और पीठ पीछे वाले वार होते हैं। तो एक तो रितेश बहुत तेज है, दूसरा वो जब दोस्त है तो जीवन भर के लिए दोस्त है, वो उसकी कमिटमेंट है, और तीसरा हर इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि होने से पहले उसे कैसे पता रहती है। मतलब वो जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, आप उसको कुछ भी पूछो, चाहे वो गॉसिप हो या जेन्युइन हो, और बता भी देगा ये गॉसिप है, ये जेन्युइन है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है। और आपके होम मिनिस्टर कौन होंगे और क्यों? होम मिनिस्टर, हाँ होम मिनिस्टर, लेकिन बॉलीवुड में होम मिनिस्टर करेगा क्या, मैं सोच रहा हूँ। हमारे तो घर में एक ही होम मिनिस्टर है, मेरी वाइफ, लेकिन आई थिंक अगर फिल्म इंडस्ट्री से होम मिनिस्टर कहना हो, मेरे फादर होंगे, सुरेश ओबरॉय, क्योंकि होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस करते हैं और आपको लगता है कि मैं घर पे हूँ, आई एम फाइन, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। तो वो तो पिता के साथ ही होता है आदमी के लिए लाइफ। बिल्कुल। I have 3 more. Who will be your finance minister? फाइनेंस मिनिस्टर शाहरुख खान। Obviously उस क्यों पूछने का मैं नहीं चाहता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। There is nobody more brilliant than that man who understands more business and who understands how to manage financials and financial growth. Him, and then after him, Akshay Kumar. Akshay Kumar is a close second. Again, brilliant. And जो हमारे कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो कौन होगा? Because मैं फैशन भी इंक्लूडेड है। टेक्सटाइल मिनिस्टर तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वुड बी मनीष मल्होत्रा। And your health minister, lastly? हेल्थ मिनिस्टर, आई थिंक हेल्थ एंड फिटनेस की जब बात आती है तो टाइगर श्रॉफ से बड़ा कोई, द हेल्थीएस्ट गाय। Thank you so much, Vivek. Thank you. Wish you all the luck. जय हिंद। जय हिंद। Thank you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।